ओके, लास्ट क्लास में हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का तरीका सीखे थे कि कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए जो मेथड हम लोग यूज किए थे वो यूज किए थे मॉडर्न अप्रोच। आज इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में समझेंगे कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए केवल यही मेथड है या फिर कुछ और भी है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में भी आज बात करा जाएगा, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच का रिविजन हो जाएगा एक, और एक नया हम लोग तरीका सीखेंगे जिससे कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर हेडिंग अकाउंट। आप लोग कभी अकाउंट वर्ड के बारे में सुने हो? पहले कभी नॉर्मल बात करते हैं, राइट? कहाँ सुने हो, जल्दी से बता दो। बैंक में सुने हो, गुड। तो बैंक क्या करता है? हर एक कस्टमर का अपना एक अकाउंट मेंटेन करता है। ओके, ऐसा क्यों करता है बैंक? हर एक कस्टमर का सेपरेट अकाउंट मेंटेन करने से उस कस्टमर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो उसी के अकाउंट में मेंटेन होगा। इसी के लिए ना, अगर ऐसा नहीं करे बैंक तो क्या करेगा? किसी दूसरे कस्टमर का ट्रांजैक्शन किसी दूसरे कस्टमर में रिकॉर्ड कर देगा, ठीक है। इससे गलती का चांस होगा। तो बैंक क्या किया? हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग अकाउंट मेंटेन कर दिया। क्लियर है? हम लोग बिजनेस में उसी तरीके से अकाउंट क्रिएट करते हैं, और वो अकाउंट केवल कस्टमर के लिए नहीं होगा, इवन एसेट के लिए होगा, एक्सपेंस के लिए होगा, इनकम के लिए होगा, लायबिलिटी के लिए होगा। जितने भी अकाउंटिंग एलिमेंट है सभी के लिए हम लोग अलग अलग अकाउंट ओपन करते हैं, अलग अलग नाम से दिखाते हैं उसको। अरे बात समझ में? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमारा बिजनेस सौरभ के साथ कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा है, राइट? तो सौरभ से हम लोग गुड्स परचेज किए 50,000 का, उनको कैश पेड किए, अगेन गुड्स परचेज किए, रिटर्न भी हो गया कुछ गुड्स, और फिर से कैश का पेमेंट हुआ। अब मेरे से कोई पूछेगा कि सौरभ का क्या इंड बैलेंस है, वो आप हमको बताओ। फाइनल बैलेंस सौरभ का क्या शो कर रहा है हमारे बिजनेस में? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सौरभ का एक अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो आपको बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है कि कितना बैलेंस आपको दिखाना है, राइट? 50,000, ठीक है। बताने का मतलब यहाँ पे ये था कि सौरभ का एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करने से सौरभ से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन थे वो सब एक जगह दिखाई देने लगे। ओके, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द ट्रांजैक्शन इन 5 डिफरेंट प्लेसेस यू हैव रिटन इन ओनली वन सेक्शन। दिस वन सेक्शन इज कॉल्ड अकाउंट। बात वही है जो अभी हम बोल रहे हैं। ये अलग अलग जगह पे मेंटेन करने से अच्छा था कि हम सौरभ का एक अकाउंट ओपन कर ले और उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है उनको सब एक जगह दिखा दे, राइट? तो इस तरीके से बिजनेस में कितने टाइप्स के अकाउंट आपको मिलेंगे ये बात समझने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक है ट्रेडिशनल मेथड, जिसको कि हम लोग गोल्डन अकाउंटिंग रूल के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत पुराना मेथड है, 100-200 साल से लोग इसी को फॉलो करते आ रहे हैं। ये मेथड थोड़ा लेंदी है, और इसके जगह पे आजकल जो मेथड यूज किया जा रहा है अपने अकाउंट्स को पहचानने के लिए या ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, वो है मॉडर्न अप्रोच को हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। मॉडर्न अप्रोच को एक और नाम से जानते हैं, वो कौन सा है? अमेरिकन अप्रोच, ठीक है, बढ़िया। ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में थोड़ा समझते हैं। मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं तो आपको 3 तरीके के अकाउंट के बारे में समझना होगा: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। प्रैक्टिकली इसको यूज नहीं किया जाता है आज के टाइम में। इसी मॉडर्न अप्रोच के थ्रू प्रैक्टिकली लोग वर्क करते हैं, बट नॉलेज अपने को दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग भी इस पूरे बुक में जो फॉलो करेंगे वो कौन सा? मॉडर्न अप्रोच ही फॉलो करेंगे। अब ये 3 तरीके के जो अकाउंट होते हैं ना, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। बिजनेस के जितने भी अकाउंट है उनको कितने कैटेगरी में बांट दिया गया? 3: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट फर्दर 3 तरीके का होता है: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब इसके बारे में पूरा डिटेल में समझते हैं। देखो, ऐसा कोई भी अकाउंट आपको बिजनेस में दिखाई दे रहा है जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, ठीक है, उसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर आप ट्रांजैक्शन सौरभ के साथ कर रहे हो तो सौरभ को यहाँ पर्सनल अकाउंट कहा जाएगा। ओके, अगर आप ट्रांजैक्शन ऑनर के साथ कर रहे हो, ऑनर यहाँ पे पर्सनल अकाउंट कहा जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? पर्सनल अकाउंट आर द अकाउंट दैट आर यूज्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू इंडिविजुअल पर्सन, फर्म्स, कंपनी और अदर ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल, मिस्टर रोहित हो गए, टाटा लिमिटेड हो गया, सिटी बैंक हो गया, कैपिटल हो गया, डेटर या क्रेडिटर। तो इन सबको हम कैसा अकाउंट बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट अब से बोलेंगे। कोई दिक्कत? अब इसके लिए रूल क्या बोलता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो और उसमें कोई पर्सनल अकाउंट दिख रहा है तो ये देखना है कि वो पर्सन रिसीवर है या गिवर है। ओके, कैश की बात कर लेते हैं। अगर वो कैश को रिसीव करने वाला पर्सन दिख रहा है तो उस पर्सन को डेबिट कर देना है, ये रूल के हिसाब से। अभी हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, आराम से समझेंगे, ठीक है, एक एक चीज। फिलहाल क्या पता चला कि अगर पर्सनल अकाउंट रिसीवर बन रहा है तो उसको क्या कर देना है? अपने को डेबिट कर देना है। लेकिन अगर वो गिवर बन रहा है, वो पैसा देने वाला बन रहा है, तो फिर उसको उसके नाम को क्या करना होगा? हमको क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आएगा? एनी टाइप ऑफ पर्सन नेम,
पर्सन का नेम आएगा, कंपनी का नेम आ जाएगा। ओके, बाकी सारा डिटेल आप समझ गए, ठीक है। अच्छा, अब देखो पर्सनल अकाउंट को भी फर्दर 3 पार्ट में बांटा हुआ था। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट उसको बोलते हैं जिसको गॉड ने बनाया, राइट। एक बात बताओ, यहाँ पे मिस्टर रोहित और टाटा लिमिटेड ये दोनों पर्सनल अकाउंट है। टाटा लिमिटेड कैसे पर्सनल अकाउंट हुआ, ये थोड़ा समझते हैं। कैसे, ये कोई पर्सन है क्या? ये तो कंपनी है, तो इसको क्यों पर्सनल अकाउंट कहा गया? भाई रोहित का तो बात समझ में आ रहा है कि रोहित पर्सन है, तो उसको पर्सनल अकाउंट बोल दिए, ठीक है। डेटर क्रेडिटर भी समझ में आ रहा है, कैपिटल भी समझ में आ रहा है, ड्राइंग्स भी समझ में आ रहा है। लिखा तो नहीं है ड्राइंग्स, बट ड्राइंग्स भी है, पर्सनल अकाउंट होता है। तो ये सब तो किसी पर्सन के लिए है, तो पर्सनल अकाउंट हो सकता है। टाटा लिमिटेड कैसे हुआ? गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो वो बिजनेस वर्क कर रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है। तो जैसे एक इंडिविजुअल, नेचुरल इंडिविजुअल, मतलब कि मोहन, सोहन, रोहन कोई भी टैक्स पे करेगा ना, उसी तरीके से बिजनेस भी टैक्स पे करेगा। गवर्नमेंट बिजनेस को भी पर्सन मान के चलती है। आया बात समझ में? टैक्स पर्पस से गवर्नमेंट जितने भी बिजनेसेस हैं उनको क्या मान के चलती है? पर्सन की तरह मान के चलती है। क्लियर हो गया? तो जितने भी बिजनेस के नेम आएंगे वो सब कौन से होंगे? पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में कौन आ जाएगा? जिसको गॉड ने बनाया, राइट। हम आप ये सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गया। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन हो गया? जिसको हम लोग बनाए हैं, जैसे टाटा लिमिटेड और जितने भी कंपनीज के नेम आएंगे वो सब क्या होंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। क्लियर है? अब एक लास्ट में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये हो गया कि ऐसा अकाउंट जो किसी दूसरे अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे ऑनर के अकाउंट को, ऑनर का अपना कुछ नेम होगा, लाइक रवि नेम है, तो आप रवि वर्ड तो नहीं यूज कर रहे हो ना अकाउंटिंग करने के समय में। क्या वर्ड यूज करो? कैपिटल। तो ये कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रवि को। आया बात समझ में? तो ये भी पर्सनल अकाउंट हुआ, मतलब कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट हुआ, लेकिन नेचुरल नहीं हुआ, आर्टिफिशियल भी नहीं हुआ। कौन सा हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। आ रहा है बात समझ में? तो ये 3 तरीके के आपको पर्सनल अकाउंट मिल जाएंगे और तीनों पे वही फॉर्मूला काम करेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, चलो बढ़िया है। नेक्स्ट, रियल अकाउंट। बहुत इजी है। रियल अकाउंट में ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स आएंगे। जितने भी एसेट्स होते हैं ना, चाहे फिक्स एसेट हो, चाहे करंट एसेट हो, कोई भी एसेट हो, वो कहां आ जाएगा? रियल अकाउंट में। कोई प्रॉब्लम? ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स आर कमिंग अंडर रियल अकाउंट। इट एग्जिस्ट इवन आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। याद है, कोई भी एसेट क्या होता है? रहता है। कब तक? हाँ, 1 साल से ज्यादा चलता है, राइट। तो इसका मतलब उसी के बारे में बता रहा है कि ये रहता है, इट एग्जिस्ट इवन आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। मतलब ईयर खत्म भी हो जाएगा तो भी ये बचेगा, ये रहेगा, इसका वैल्यू कुछ फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। किसके लिए? अगले साल के लिए। दीज अकाउंट्स स्टार्ट विथ नॉन जीरो बैलेंस। भाई हमारा बिजनेस अगर अगले साल जा रहा है तो अगले साल ये एसेट गया तो उसका जीरो बैलेंस होगा? नहीं। तो एक अच्छा बात सीखने को मिला कि एसेट्स जब जब आगे की तरफ ट्रांसफर होंगे आगे के ईयर में, तो अपने कुछ बैलेंस ले जाएंगे, जीरो बैलेंस नहीं रहेगा उनका। विच इज कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड। वही बात था। एग्जाम्पल ऑफ सच अकाउंट्स इंक्लूड मशीनरी, लैंड, फर्नीचर, कैश। ये सब कैसा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट हो गया। द अकाउंटिंग रूल ऑफ रियल अकाउंट गोज लाइक डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब वैसे एसेट को डेबिट कर दो जो आ रहा है बिजनेस में, और जो एसेट जा रहा है उसको क्या कर दोगे? क्रेडिट। सिंपल है ना? ये तो मॉडर्न अप्रोच जैसा ही आ गया। एसेट प्लस हुआ तो डेबिट करो, माइनस हुआ तो क्रेडिट करो। तो रियल समझ में आ गया? रियल में क्या मिलेगा? ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स। जितने भी तरीके के बिजनेस के एसेट है उनको हम लोग आज से रियल अकाउंट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? मतलब मशीनरी को कोई पूछेगा कि कैसा अकाउंट है तो क्या बताओगे? रियल अकाउंट है। किस अप्रोच से? ट्रेडिशनल अप्रोच से। मॉडर्न अप्रोच से नहीं बेटा, मॉडर्न अप्रोच से आप उसको क्या बोलोगे? एसेट। क्लियर है? ओके। थर्ड टाइप ऑफ जो अकाउंट शो कर रहा है वो है कौन सा? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस और प्रॉफिट ये आता है जी। और ये भी जब जब बढ़ता है तो डेबिट करना है और जब जब घटता है तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। किसको? एक्सपेंस को। देखो ये रूल क्या बता रहा है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये भी बहुत हद तक हमारे मॉडर्न अप्रोच से मैच कर रहा है। सोचो, मॉडर्न अप्रोच में एक्सपेंस अगर बढ़ता था तो क्या करते थे? डेबिट। और इनकम बढ़ता था तो क्या करते थे? क्रेडिट। हम आपको बताए भी थे कि एक्सपेंस और लॉस एक जैसा चलेगा, तो दोनों को डेबिट बढ़ने पे, और इनकम और प्रॉफिट एक जैसा चलेगा, दोनों को बढ़ने पे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। आ रहा है बात समझ में? मतलब जो मॉडर्न अप्रोच था उसमें का एसेट मिल गया, एक्सपेंस मिल गया, इनकम मिल गया, ये 3 तो मिल ही गया। इसमें भी बचा कौन? सारे लायबिलिटीज जाएंगे पर्सनल अकाउंट में। ठीक है? ओके, थोड़ा लेंदी है। अब लेंदी क्यों? आपको इतना फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा।
ये भी याद रखना पड़ेगा कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है, रियल अकाउंट में क्या आएगा, नॉमिनल में क्या आएगा, ये बात भी याद रखना पड़ेगा। ओके गुड। तो ठीक है, मॉडर्न अप्रोच आप जानते हो पहले से, ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में थोड़ा सा भी आपको समझा भी दिया है, लेकिन हाँ ये बात देखो लास्ट में लिखा भी है, गिवन दैट इट इज एन ओल्ड सिस्टम। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या हो गया, ओल्ड सिस्टम है फॉर क्लासिफाइंग अकाउंट, इट इज यूज्ड रेयरली इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में अब रेयरली यूज होता है, कोई कोई है जो कि अभी भी पुराने अप्रोच से काम करेगा, बाकी न्यू अप्रोच मतलब मॉडर्न अप्रोच से सब कोई काम करेगा, मतलब उसको अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। क्लियर है, गुड। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू कुछ एंट्री पास करके देखते हैं। ये देखो यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया गया है। मिस्टर रवि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000। ठीक है, बताओ कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें, इस ट्रांजैक्शन में। एक कैश है ना, सिंपल है। अब कैश को हम कैसा अकाउंट कह सकते हैं, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, तो रियल अकाउंट बोलेंगे, राइट। तो पता चला कि इस ट्रांजेक्शन में एक रियल अकाउंट इन्वॉल्व है। दूसरा कौन सा है बेटा, पर्सनल अकाउंट। कौन सा, ऑनर वाला, राइट। तो देखो कैश अकाउंट को क्या बनाया है, रियल। अब बताओ कि ये एसेट, अब देखो रियल में रियल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, तो रियल का फॉर्मूला क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच से रियल अकाउंट का ये फॉर्मूला है कि वो एसेट जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्या करो, क्रेडिट करो। तो देखो रियल अकाउंट में ये एसेट आ रहा था, कम्स इन, और उसके बाद जब कम्स इन होगा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट का, तो वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। अब सोचो वो रिसीवर बन रहा है या गिवर बन रहा है, दे रहा है सर, देने वाला बन रहा है। तो कोई भी पर्सनल अकाउंट अगर गिवर बनेगा तो उसको क्या दिखाएंगे, क्रेडिट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, बाउट गुड्स फॉर 30,000 इन कैश। ओके गुड। तो याद है जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको कौन सा अकाउंट हम लोग बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट। तो देखो एक नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड है, और क्योंकि हमने इधर में कैश पेड किया है तो दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, रियल। अब नॉमिनल अकाउंट को हम परचेज के नेम से दिखा दिए, ओके। और एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा तो क्या करना है, डेबिट। और रियल अकाउंट का फॉर्मूला लग गया, कैश गोज आउट, तो उसको क्या करा गया, क्रेडिट। क्लियर है, यहाँ तक का बात समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स इन कैश। तो भाई यहाँ तो इनकम हो रहा है और कैश भी इन्वॉल्व है। इनकम किस में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, और कैश किस में जाएगा, रियल अकाउंट। तो देखो कैश रियल अकाउंट कम्स इन, तो इसको क्या करा गया, डेबिट। सेल्स नॉमिनल अकाउंट, इनकम है, और जब जब इनकम बढ़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। गेन भी बोलते हैं बेटा, प्रॉफिट भी बोलते हैं, चलेगा, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब देखो क्या है, परचेज द कंप्यूटर फॉर 60,000 इन कैश। बताओ जल्दी जल्दी, दोनों रियल अकाउंट, दोनों क्या है, हाँ जी देखो दोनों रियल अकाउंट है। एक रियल अकाउंट कम्स इन हो रहा है, कंप्यूटर कम्स इन, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने डेबिट करा, और कैश जो है वो गोज आउट हो रहा है तो इसलिए क्या करा, क्रेडिट किया। फोर्थ, पेड रेंट कितना, 7,000। एक नॉमिनल अकाउंट है और एक रियल अकाउंट है। अभी देखो आप बनाने लगे, इस मेथड से भी आपको समझ में आने लगा। रेंट एक्सपेंस है तो उसको क्या करेंगे हम, डेबिट, और कैश जो है वो गोज आउट हो रहा है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। इतना अगर आप समझ गए तो देखो ये वाला जो सॉल्यूशन दिख रहा है वो मॉडर्न अप्रोच पे बनाया हुआ है, जिसको आप पहले से जानते हो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब हमारे ट्रांजैक्शन को हम दोनों मेथड में से किसी से भी मेंटेन कर सकते हैं, चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच से करें चाहे मॉडर्न अप्रोच से करें, एंट्री एक ही बनने वाला है, रिजल्ट हमको वही मिलने वाला है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। अब आप ही बताओ कि कौन सा मेथड फॉलो करोगे, ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच है ना, तो आपके ऊपर छोड़ दिया, आपको जो मेथड फॉलो करना है करो, कोई गलत नहीं है। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से भी कोई एंट्री हमको बना के दोगे, कभी हम उसको रॉन्ग नहीं करने वाले हैं। या किसी को भी अगर आप बताओगे ट्रेडिशनल मेथड पे किसी एंट्री के बारे में आप डिस्कशन करोगे, वो आपको कभी गलत नहीं बोलेगा, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच थोड़ा फास्ट है इसलिए लोग अब ज्यादा इसको फॉलो करते हैं, ठीक है ना, गुड। आई थिंक आज के लिए काफी है, ओके। आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लो प्रॉपर, कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, ओके। मिलते हैं अगले क्लास में।